अब देखिए इसमें सॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म होगी लाइन की और कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो आप एक तरीका सीख करके क्या कर सकते हैं, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं और कार्टेशियन को वेक्टर में भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों के लिए आप अलग अलग मेथड देख लीजिए। तो हम दोनों के लिए अलग अलग मेथड बता दे रहे हैं। आप अगर ध्यान रखें किसी एक भी मेथड को, तो चेंज करना सिखाया था कि कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर से कार्टेशियन में। थोड़ा काम बढ़ जाएगा लेकिन फॉर्मूला कम लर्न करना पड़ेगा आपको। एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे पढ़ाना तो सब कुछ है। तो आप ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर देख लीजिए। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की, R1 मतलब ये मतलब वैसे तो R इक्वल ही लिखा जाता है, लेकिन पहली लाइन और दूसरी लाइन के सेंस में यहाँ R1 पोजीशन वेक्टर और ये R2 पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये पहली लाइन हो गई R1 वेक्टर इक्वल A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर इक्वल A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। तो सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है, जो मिनिमम डिस्टेंस होएगी उसी को हम यहाँ पर सॉर्टेड डिस्टेंस बोलेंगे। इस तरीके से दिखाया जाएगा इसको, ठीक। तो उसका एच का फॉर्मूला, सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 वेक्टर, यहाँ वेक्टर लगेगा, क्रॉस A1 वेक्टर मॉड ऑफ A2 वेक्टर और A1 वेक्टर, सॉरी B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन B2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर। और ये मॉड इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि सॉर्टेड डिस्टेंस जो होती है या कोई भी डिस्टेंस हो वो निगेटिव नहीं होती, बस उसी सेंस में यहाँ पर लगा दिया गया। B1 क्रॉस B2 करे चाहे B2 क्रॉस B1 करे, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऑर्डर को आप चेंज कर लें जैसे भी, आपको ध्यान रखना है कि जो आपके वेक्टर्स होंगे उनका क्रॉस निकालना है, जो आपके पासिंग पॉइंट्स होंगे उनका आपको डिफरेंस निकालना है। A1 माइनस A2 भी हो सकता है और A2 माइनस A1 भी हो सकता है, क्योंकि बाहर मॉड लगा हुआ है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव और निगेटिव का। यही चीज़ जब आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी, कार्टेशियन फॉर्म ये पढ़ाई गई है आपको, तो उसमें क्या होते हैं, ये पासिंग पॉइंट हो जाते हैं और अपॉन में जो लिखे हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। तो यहाँ गलती से हमने डायरेक्शन रेशियो पहले वाले का बाद में और बाद वाले का पहले लिख दिया है। इतनी समझदारी आपके अंदर है, आप समझ जाएंगे। ये आपके पासिंग पॉइंट हो गए अल्फ़ा 1 बीटा 1 और गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 और गामा 2 इस वाली लाइन के लिए। डायरेक्शन रेशियोज DRs बोलते हैं शॉर्ट में, और अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 ये पासिंग पॉइंट हो गए सेकेंड लाइन के। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर पॉइंट्स के डिफरेंस कर दिए जाएंगे। तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आप अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 गामा 2 माइनस गामा 1, पहले वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, दूसरे वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ये आप ऑर्डर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज लेंगे, साथ में पॉइंट्स के डिफरेंस लेंगे। पोजीशन इनकी कहीं पर भी आप रख सकते हो, रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान रखिए। अपॉन में क्या होगा बेटा, जब फर्स्ट कॉलम आप हाइड करेंगे तो देखेंगे क्या मिल रहा है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करके स्क्वायर कर दिया गया। फिर सेकंड वाले को जब करना है तो ऊपर वाले को छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डिफरेंस कीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इनके ऑर्डर को नहीं ध्यान रखिए। डिफरेंस किया, स्क्वायर किया, तो चाहे इसको इससे माइनस कर लो चाहे इसको इससे माइनस कर लो, बात एक ही है। फिर इसी तरीके से तीसरे वाले कॉलम को हम छुपा लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस करके स्क्वायर कर दिया जाएगा, जो कुछ आएगा उसमें पूरे का रूट ले लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन, तो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो इनका कंपेयर करा लें। तो आर वेक्टर आपको गिवन है 4i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये फर्स्ट लाइन है। इससे आपको बेटा A1 वेक्टर क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पासिंग पॉइंट तो ये हो जाएंगे। तो A1 वेक्टर मिल जाएगा 4i कैप माइनस j कैप, और B1 वेक्टर क्या मिल जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसी तरीके से दूसरी लाइन देखिए दे रखी है, R वेक्टर इक्वल i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो यहाँ से आपको A2 वेक्टर मिल जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ से B2 वेक्टर मिल गया 2i कैप प्लस 4j कैप 5k कैप, ठीक। अब HD का फॉर्मूला लगा देंगे। तो HD का फॉर्मूला क्या है,
सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक, तो अब जरा b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लें। b1 क्रॉस b2 वेक्टर तो कैसे निकाला जाता है, अगर आपको नहीं आता है तो वेक्टर की वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए b1 क्रॉस b2, तो b1 मेरे पास ये है, b2 ये है, तो b1 के कोफिशिएंट रखिए सबके, तो यहाँ 1, ये 2, ये -3। फिर b2 के कोफिशिएंट रखिए 2, 4, -5। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए i लिखेंगे तो i वाले को छुपा लेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 10 और प्लस का 12। भाई माइनस का 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में और माइनस का 12 और माइनस फिर करेंगे तो प्लस का 12, तो माइनस के 10 में प्लस का 12 सॉल्व हो जाएगा, -10 + 12। फिर नेक्स्ट वाला होता है निगेटिव में, नहीं आता है पुरानी वीडियो देखिए, वेक्टर की पूरी मैराथन पड़ी हुई है। इसको छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो -5, -6 और माइनस करेंगे तो ये +6 प्लस जे कैप सॉरी आई कैप, इसको छुपा लेंगे, ये हो जाएगा 4 -4, तो कितना हो गया 2i कैप फाइनली माइनस जे कैप। ये हो गया b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब इनका मॉड भी निकाल लिया जाए, तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए, तो क्या होगा रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। k नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 और ये 1, तो √5 आंसर आ जाएगा इसका। b1 क्रॉस b2 का आंसर कितना आ जाएगा, √5। अब मुझे b1 क्रॉस b2 का मॉड भी पता है, b1 क्रॉस b2 भी पता चल गया, a2 माइनस a1 निकाल लें, तो ये a2 है और ये a1। चलिए इधर तो जगह नहीं है, हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सेम उसी तरीके से हैं दोनों क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होगा, a2 माइनस a1 की ज़रूरत होगी, तो a2 देखिए इसमें क्या दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये a2 इस वाले क्वेश्चन का है, जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ कर दिया ये वाला क्वेश्चन पूरा। ये क्वेश्चन जो है वो डिक्टो इसी की तरह है, आपका होमवर्क है, कीजिएगा। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a1 वेक्टर क्या है हमारा 4i कैप माइनस जे कैप, ठीक है। अब इनको आपस में माइनस कर दीजिए, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये इसमें माइनस होएगा तो माइनस का 3i कैप, ठीक है। ये निगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो देखिए जे कैप से जे कैप कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2k कैप आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर इसके साथ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट करा देंगे, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले में जो भी टर्म है उसको हम पहले बाहर कर लेते हैं, फिर इसी फॉर्मूले में रख दिया जाएगा। तो अब ये टर्म हमको मिल चुका है, ये टर्म हमको बनाना है, तो इनका डॉट करा दें। तो क्या दे रखा है, ये आया है 2i कैप माइनस जे कैप डॉट -3i कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i का मल्टीप्लाई i में i हटा दीजिए, j का मल्टीप्लाई j में j हटा दीजिए, तो ये आ गया -8। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन ए, सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स एच डी इक्वल मॉड के अंदर इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, -8 अपॉन √5। मॉड में निगेटिव होता नहीं, डिस्टेंस वैसे भी निगेटिव नहीं होती, यूनिट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात आ गई, तो ये क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चंस की तरह हैं। तो आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस आपको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन वाले का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस टू अपॉन थ्री, जेड माइनस थ्री अपॉन फोर। तो आप देखिए अगर मेन फॉर्मूले से कंपेयर कराएंगे तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा, मिल जाएगा वन, बीटा इक्वल टू, और गामा वन इक्वल थ्री। इसी तरीके से ए वन डायरेक्शन रेशियो टू, बी वन थ्री, और सी वन फोर हो जाएगा। ये तो पहली वाली लाइन के लिए हमको डाटा मिल गए। अब जो सेकंड लाइन है उनको देखें, तो x माइनस टू अपॉन थ्री, वाई माइनस फोर अपॉन फोर, जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव, जेड माइनस फाइव अपॉन फाइव। तो यहाँ से अल्फ़ा टू क्या मिल जाएगा, टू, बीटा टू फोर, गामा टू फाइव, ए टू क्या मिल जाएगा, थ्री, बी टू फोर, सी टू फाइव। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के लिए जो एच डी का फॉर्मूला है उसको लिख लें। तो क्या हुआ करता है, अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू, या अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन कर लेते हैं, बीटा टू माइनस बीटा वन, गामा टू माइनस गामा वन। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है, पॉजिटिव ही होएगी हमेशा। यहाँ पर ए वन, बी वन, सी वन, ए टू, बी टू, सी टू, ठीक है। अब इनके डिवाइड में क्या आता है, इनके डिवाइड में आता है, पहले वाले के नीचे पहले वाले को छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला है तो उसको छुपा लेंगे, क्रॉस करके लिखेंगे। तो ए वन सी टू, सी वन ए टू होल स्क्वायर, प्लस लास्ट वाले को छुपा लेंगे। तो ए वन बी टू, बी वन ए टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए आप। तो वैल्यू रखिए, क्या आएगी वैल्यू, देखिए अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन, जगह कम है इसलिए डायरेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन को इतनी बड़ी नहीं है कि डिटेल में किया जाए। अल्फ़ा टू माइनस अल्फ़ा वन, तो दो माइनस एक आ जाएगा, टू माइनस वन वन आ जाएगा, फोर माइनस टू टू हो जाएगा, है ना, फाइव माइनस थ्री टू हो जाएगा, फिर ए वन टू, बी वन थ्री, सी वन फोर, फिर ए टू थ्री, बी टू फोर, सी टू फाइव अपॉन, ध्यान से देखिए, इसको छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, यही तो लिखा हुआ है। तो इनका मल्टीप्लाई 15 और इनका मल्टीप्लाई 16, तो 15 माइनस 16 तो माइनस वन का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले को छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दिया गया, तो दूसरे को छुपा लिया, 5 दूनी 10 और 4 तीन 12, और 10 में से 12 घटेगा तो माइनस का टू होल स्क्वायर। फिर तीसरे वाले को छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। तो ये छुपा लिया, 8 माइनस नाइन, तो 8 माइनस नाइन माइनस वन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब एच डी क्या आएगा, ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो वन लिखा वन, उसको छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दिया, वन लिखा उसको छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दिया। तो सीधा सा ध्यान रखो, वन लिखा और उसके नीचे जो लिखा है वो लिख लीजिए, तो माइनस वन। अगला टू, उसके नीचे जो लिखा है वो लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही किया गया था, टू लिखा तो टू को छुपा लिया, है ना, तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। इसके बाद टू और उसके नीचे जो लिखा है वो लिख लीजिए, तो माइनस वन, ठीक है, अपॉन में देखिए वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, फिर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये तो 6 हो जाएगा पॉजिटिव में। यहाँ पर देखिए माइनस वन,
तो -1 + 4 और -2/6। तो इनके एच डी का आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 1/6। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, तो यूनिट लिख दीजिए क्योंकि यूनिट हमें पता ही नहीं है ना। अब आइए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो देखिए क्या होएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखिए पॉइंट क्या मिल गया आपको, α1 = 3, β1 = 5, γ1 = -7 क्यों, क्योंकि जो आपको इक्वेशन लिखाई गई है वो ये लिखाई गई है, तो इसी से कंपेयर किया गया है यहाँ, ठीक। तो आप एक बात ध्यान रखा करें कि अगर आप यहाँ पर निगेटिव में देखें x - α1 y - β1 z, तो अगर यहाँ निगेटिव साइन है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप पॉजिटिव में लेंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव में ले लीजिएगा, सिंपल। तो देखिए जैसे इस वाले में पॉजिटिव में साइन लगे तो हम लोग निगेटिव में ले लेंगे इसको। अब यहाँ डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, A1 = 1, B1 = -2, C1 = 1। इसी तरीके से फ्रॉम सेकेंड मैंने बताया अगर ये पॉजिटिव में दिए हैं तो निगेटिव में ले लीजिए। तो α2 क्या मिल गया, -1, β2 -1, γ2 -1। डायरेक्शन रेशियोज A2 = 7, B2 = -6 और C2 = 1, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एच डी निकालते हैं। कैसे निकलता है, देखिए एक क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब बार बार लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसी से आप ध्यान रखिए, क्या सीधे सीधे क्या ध्यान रखेंगे कि ऊपर पॉइंट्स को माइनस करके लिखेंगे। तो α2 - α1, α2 - α1 पॉइंट को माइनस करके लिखें तो α2 - α1, तो -1 में 3 माइनस होएगा तो -4 हो जाएगा, β2 - β1 -6 हो गया, γ2 - γ1 -8 हो गया। फिर पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो तो 1 - 2 1, दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो 7 -6 और 1, ठीक। अपॉन में पहले वाले को छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, तो इसको छुपा लिया, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होएगा -2 और ये -6, तो -2 और ये -6 और क्योंकि घटाया जाता है तो +6 प्लस दूसरे वाले को छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 और घटा देना है तो माइनस कर दिया, फिर होल स्क्वायर। फिर तीसरे वाले को छुपा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए, तो ये -6, इनका हो जाएगा -14 और क्योंकि फिर से माइनस करेंगे तो +14 स्क्वायर हो गया। तो एच डी क्या आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए तो -4 लिखेंगे पहला वाला, फिर ये छुपाएंगे तो यही चीज़ तो बन जाएगी, तो सीधे से ध्यान रखो -4 और जो नीचे लिखा है वही लिख दीजिए, तो -2 + 6, फिर निगेटिव 6, भाई माइनस तो इसमें होता ही है और ये भी माइनस में, और नीचे जो लिखा है वो लिख लीजिए, तो 1 - 6 1 - 7, फिर माइनस में 8, नीचे जो लिखा है वही लिख लीजिए, तो -6 + 14, ठीक है। अपॉन में देखिए 4 का स्क्वायर, -2 + 6 4, तो 4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो एच डी क्या आ जाएगा, एच डी इनको सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस का 4 तो -16, -6 और -6 प्लस का 36, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 64 अपॉन 64, सॉरी 16 प्लस का 36 प्लस का 64, तो आप देखोगे ऊपर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा निगेटिव में 166, सॉरी 116, ये भी 116, ये से बेटा कैंसिल हो गया और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती तो इसकी सॉल्टेड डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, +1 यूनिट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। करेक्शन ये है कि ये चीज़ रूट में थी, तो जब ये चीज़ रूट में है पूरा तो ये भी रूट में हो जाएगा, जब ये भी अंडर रूट में हो जाएगा तो ये भी अंडर रूट में हो जाएगा,
तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। इतना सा करेक्शन है, इसमें भी करेक्शन कर लीजिएगा, ध्यान नहीं दिया। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती तब ये कटेगा नहीं, कट के आ जाएगा √116। भाई ये रूट से इसको जब कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा √116 यूनिट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब देखिए ये भी सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि जो इक्वेशन है वो थोड़ा मिक्स्ड फॉर्म में रखी, मतलब इसमें कांस्टेंट अलग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्म में इसको लेकर के आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये है वैसे ही क्वेश्चन ये है, एक हम करेंगे एक आप करेंगे। तो देखिए पहली लाइन देखिए क्या दे रखी है, 1 - t i कैप प्लस t - 2 j कैप प्लस 3 - 2t k कैप। बेटा इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और t वाला एक साइड कॉमन ले लीजिए। तो ये देखिए i का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो i कैप, j का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2j कैप, k का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3k कैप प्लस। अब t कॉमन कर लीजिए, i का t में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में i, j का t में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में j, और k का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2k। तो देखिए वही इक्वेशन, तो देखिए वही इक्वेशन बन गई। तो इसमें a1 क्या हो गया, a1 हो गया i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है पासिंग पॉइंट। और b1 वेक्टर क्या हो गया, -i कैप प्लस j कैप -2k, ये हो गया मेरा पैरेलल वेक्टर। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड उठाएंगे, r वेक्टर इक्वल s प्लस 1 i कैप 2s - 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 k कैप, सेकेंड इक्वेशन है मेरी। अब हम यहाँ से क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करें और s वाला अलग कॉमन ले लें। तो ये होगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और ये प्लस k कैप और ब्रैकेट हटेगा तो निगेटिव, तो माइनस k कैप प्लस s कॉमन ले लिया। अब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो i कैप, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2j कैप, ये k इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा k कैप, तो हो जाएगा माइनस में 2k कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a1 मिल गया आपको, a2 मिल गया पासिंग पॉइंट, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, फिर b2 मिल गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। इसको अभी अभी हमने बताया है, क्वेश्चन वैसे ही है, ये देखिए है ना। तो एक बार फिर से आपको समझने का मौका मिल जाएगा। बस इसमें क्या था कि इसमें इस फॉर्म में दे रखा था, इसमें हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो बना लिया हमने, है ना। अब क्या कॉमन करेंगे, a1 ले आएंगे, a2 ले आएंगे, hd का ये फॉर्मूला ले आएंगे, जो जो टर्म इसमें है वो टर्म हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, करते हैं। तो मुझे इन टर्म में क्या चाहिए, एक b1 × b2 चाहिए, मतलब b1 क्रॉस b2। तो i कैप j कैप k कैप। वेक्टर अलजेब्रा की मैराथन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके देखिए, पूरा वेक्टर अलजेब्रा आपको आ जाएगा, और वहाँ पर b1 क्रॉस b2 निकालना भी आपको सिखाया गया है। तो देखिए अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो b1 ये हो गया और b2 ये हो गया। इनके कोफिशिएंट्स लिख दीजिए, तो i का कोफिशिएंट -1, j का कोफिशिएंट +1, k का कोफिशिएंट -2, i का कोफिशिएंट 1, j का 2 और k का -2। ठीक है, तो ये हमारा b1 क्रॉस b2 निकालने जा रहे हैं हम। तो कैसे निकलेगा ये, i कैप, इसको हाइड कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई -2, इनका मल्टीप्लाई -4, और क्योंकि माइनस किया जाता है तो प्लस में 4 हो जाएगा। j कैप, इसको छुपा लीजिए, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा +2, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, k कैप, इसको हाइड कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई -2, इनका मल्टीप्लाई -1, तो हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये हो जाएगा 2i कैप -4j कैप -3k कैप।
इनका मॉड निकाल लीजिए। होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16, 16, A4 20 और ये 9, तो 29। अब क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, जगह मेरे पास है नहीं, तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, A2 माइनस A1 का टर्म और चाहिए। तो A2 हो गया ये, और A1 हो गया I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप। अब I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 I कैप। ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा, तो प्लस का J कैप। ये नेगेटिव उसको नेगेटिव बना देगा, तो माइनस में 4K। तो A2 माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 माइनस में 4K कैप। अब हम लोग सॉल्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, मेरे पास सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं। तो सॉल्टेड डिस्टेंस B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड में B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब एक टर्म रह गया, वो भी निकाल लें। क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 रह गया, इसको भी कर लें। तो B1 क्रॉस B2 है 2I कैप 4J कैप 3K कैप डॉट 0I कैप प्लस J कैप माइनस 4K कैप। अब I का मल्टीप्लाई I में I हट गया तो 0, J का मल्टीप्लाई J में तो J हट गया -4, K वाले का मल्टीप्लाई K वाले के साथ तो K हट जाएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया 8। अब ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में ही रख दें, तो इतने पूरे की जगह रख सकते हैं 8, इतने पूरे की जगह रख सकते हैं 29। ठीक है, मॉड खाली इसलिए होता है कि वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8/√29 यूनिट। सॉल्टेड डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होगी, या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, तो जो भी यूनिट होगी वो यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को रखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A -1 8 4 टू द लाइन ज्वाइनिंग 0 -1 3 2 -1 -1। Hence find the image of the point A in the line B। तो देखिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये एक B पॉइंट है, ये एक C पॉइंट। A पॉइंट से क्या किया गया है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट लेकर के आना है, फुट पॉइंट का मतलब T का कोऑर्डिनेट लेकर के आना है, और इस पॉइंट की इमेज लेकर के आना है। तो हमने ये डॉटेड बनाया और ये इमेज जो है वो हमने डैश कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम ले आएंगे तो पता चल जाएगी इमेज। ये पॉइंट आपको गिवन है -1 8 4 2 -3 -1, और B पॉइंट है 0 -1 और 3। ठीक है, अब आप क्या करें, सबसे पहला काम कि हम इस लाइन की इक्वेशन ले आएंगे। ठीक है, BC लाइन की हम लोग इक्वेशन ले आएंगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे इसका। एक काम करते हैं, पहले इस लाइन की इक्वेशन ले आए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BC, तो क्या होगा भाई, ये x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। तो x - x1 का मतलब 0, x2 - x1 का मतलब 2, फिर y - y1 का मतलब y + 1,
y2 माइनस y1 का मतलब माइनस में 2, z माइनस z1 का मतलब माइनस में 3, z2 माइनस z1 का मतलब ये z2 है, ये z1, इनको माइनस करेंगे तो माइनस में 4। अब बेटा अगर हम यहाँ इसको लैम्डा के इक्वल कर दें या r के इक्वल कर दें, कुछ भी कर दें, तो यहाँ से x निकल आएगा। x क्या होगा बताइए? x आ जाएगा हमारा 2 लैम्डा, y क्या होगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 बाई माइनस 2 लैम्डा, ये उधर जाएगा तो माइनस 1। z क्या होगा माइनस में 4 लैम्डा प्लस 3, तो ये t पॉइंट आ जाएंगे, ये फुट के पॉइंट आ गए। 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर का फुट है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गए, तो इस लाइन के हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, वो ये दिए हुए डायरेक्शन रेशियो, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। और डायरेक्शन रेशियो में परपेंडिकुलर के केस में क्या रिलेशन होता है, a2 a1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डी आर्स निकालने जा रहे हैं, डी आर्स ऑफ ए टी लाइन। ये जो ए टी लाइन है इसका डी आर्स निकाल लें, तो कैसे निकलेगा? अच्छा, इसके डी आर्स को हम a1 बोल दें, a1 इक्वल टू b1 इक्वल माइनस 2 और c1 इक्वल माइनस 4, ये तो हमको पता चल गया। इसके डी आर्स को और निकाल लें, तो a2 इक्वल क्या होगा, ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, भाई x2 माइनस x1 होता है ना, तो ये अब यहाँ जगह नहीं है तो हम रख नहीं सकते, चलो अच्छा छोटा छोटा रख लो, 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, ठीक है, और माइनस में 4 लैम्डा प्लस 3, तो बेटा x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा ये पॉइंट। b2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो ये 8 इसमें माइनस होएगा तो हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 9, और c2 क्या हो जाएगा, y2 और z2 माइनस z1, तो ये जब माइनस होएगा तो माइनस में 4 लैम्डा और 3 में से 4 माइनस होगा तो माइनस 1, तो ये 80 के डी आर्स आ गए, ये BC के डी आर्स थे। सिंस 80 परपेंडिकुलर ऑन BC, ये BC लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें रिलेशन लग जाएगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर रखेंगे, तो A1 A2। अब देखो ये क्वेश्चन बाद में बता देंगे, इसी जैसा नहीं है लेकिन अब जगह नहीं है इसलिए इसको अभी यूँ कट कर देते हैं, ठीक है, आगे चल के इसको बता देंगे। तो A1 A2, तो ये A1 A2 2 लैम्डा प्लस 1, B1 B2, तो ये B1 B2 हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, C1 C2 तो माइनस 4, और C2 की जगह माइनस में 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 लैम्डा प्लस 18 प्लस का 16 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20 और ये भी 24 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल आ गया माइनस में 1। जैसे लैम्डा माइनस 1 आप कहाँ रखेंगे, टी में, तो फुट पॉइंट पता चल जाएगा, तो फुट कोऑर्डिनेट, तो फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, टी है ना, 2 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 3, तो फुट पॉइंट क्या आ जाएंगे, माइनस में 2, प्लस में 2 और माइनस 1, प्लस में 1 प्लस में 4 और 3, तो 7। तो ये पहला आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये जो फुट के पॉइंट हैं टी तो आपके आ गए, ठीक है। अब आ गई बात इमेज पॉइंट निकालने की, ठीक। तो इमेज का मतलब पॉइंट की इमेज तो पॉइंट ही होगी कोई ना कोई, और ये ध्यान रखिएगा कि इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पर बनती है, मतलब जितने
दूरी पर आपका पॉइंट हुआ उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी। इसका मतलब कि ये जो टी पॉइंट है वो ए और ए डैश का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर लें, यहाँ पर इसके पॉइंट कंसीडर कर लें एक्स वाई जेड, और मिड पॉइंट का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, तो आपका जो ये इमेज पॉइंट है वो आ जाएगा। तो कैसे करें, कैसे करेंगे, लेट इमेज ए डैश इक्वल एक्स वाई और जेड। ये पॉइंट हमने इमेज ए डैश का मैंने कंसीडर कर लिया। तो सिंस टी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, मतलब ये ए और ए डैश का मिड पॉइंट हो जाएगा। और टी पॉइंट आया ये है। तो आपको पता है अगर हम इसको यहाँ पर पॉइंट बना लें तो ये ए पॉइंट हो गया, ये टी पॉइंट हो गया, और ये ए डैश पॉइंट हो गया। एक्स वाई जेड -2 1 और 7, -1 8 और 4। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये जो -2 होगा वो इनके और इनके सम के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो -1 + x/2, ठीक है। तो यहाँ से x क्या मिल गया आपको, यहाँ से x मिल गया, देखिए ये -4 हो जाएगा, और ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो ये -3 हो जाएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 इक्वल, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो 8 + y/2, तो ये हो गया 2, और ये 8 जब 2 में माइनस होएगा तो y इक्वल हो जाएगा -6। इसी तरीके से z क्या होएगा, 7 इक्वल 4 + z, 4 + z/2, ये हो जाएगा 14, और 14 में से 4 माइनस हो जाएगा तो z इक्वल 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इमेज पॉइंट आ गया। इमेज ए डैश क्या हो जाएगी, -3 -6 और 1 10। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहे सो दैट द लाइंस, अब एक लाइन ये दे रखी है एंड लाइंस ये दूसरी लाइन दे रखी है इंटरसेक्ट। तो मैंने बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। तो अगर कॉमन पॉइंट होगा तो लाइन का पोजीशन वेक्टर, चाहे पहली लाइन का अगर दूसरी लाइन का भी निकालेंगे तो दोनों पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे इस जगह पर। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देना है। ये क्या है, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर है आर टैप, और ये इस लाइन का पोजीशन वेक्टर है। हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो आइए इक्वल करें, फॉर इंटरसेक्शन, तो आर वेक्टर हम इसको 1 से शो कर दे रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन का समझिए पोजीशन वेक्टर है, इक्वल R2 कर दें। अब इन वैल्यूज़ को आपस में इक्वल करें तो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस जे कैप। ये पहली वाली लाइन के पोजीशन वेक्टर हो गए। फिर ये दूसरी वाली लाइन का 4i कैप माइनस के कैप म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर आई जे के कॉफिशिएंट फॉर्म में इसको लिख लें। तो बेटा जब आई और आई को आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 लैम्डा, ये आई कैप हो जाएगा, फिर 1 माइनस लैम्डा जे कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप। इधर देखिए क्या होगा, 4 + 2 म्यू आई कैप, फिर -1 + 3 म्यू हो जाएगा के कैप। अब कॉफिशिएंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग coefficients of I cap, J cap and K cap we get। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + 3 लैम्डा, ये I का कॉफिशिएंट, इधर I का कॉफिशिएंट क्या है, 4 + 2 म्यू,
तो इक्वेशन बन जाएगी 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से 1 माइनस लैम्डा, और इधर देखिए जे कैप वाला कोई टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए लैम्डा आपको तुरंत मिल गया 1 के इक्वल। अब इसी लैम्डा की वैल्यू हम क्या करते हैं, एक तीसरी इक्वेशन और निकाल लें। देखिए इधर के का कोफिशिएंट कितना है, -1। इधर के का कोफिशिएंट कितना है, -1 प्लस 3 म्यू, -1 प्लस 3 म्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 म्यू इक्वल 0, तो म्यू इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, चाहे इस लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, अगर वो LHS में रखने पर RHS को सेटिस्फाई करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 3 इंटू 1 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो LHS में रखा और RHS हमारा आ गया। तो इससे पता चल गया कि हमारी ये जो लाइन है ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे लैम्डा की वैल्यू चाहे म्यू की वैल्यू। ठीक है, हम मेन इक्वेशन में किसी एक में रख देंगे। ठीक, तो पुटिंग लैम्डा ये प्रूफ हो गया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। पुटिंग लैम्डा इन लाइन 1, तो लाइन 1 में पुट कर दीजिए। तो आर वेक्टर इक्वल क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। लैम्डा की जगह आपने 1 रख दिया, 3 आई कैप माइनस जे कैप। तो आर वेक्टर आप क्या देखेंगे, ये 3 लैम्डा हो जाए 3 आई कैप हो जाएगा, और ये आई कैप तो 4 आई कैप, और ये जे कैप से जे कैप कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में के कैप। अगर म्यू की वैल्यू इसमें रख देते तो भी पोजीशन वेक्टर यही आ जाता। तो ये आया है क्या, ये आया है पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। और आपको पता है कि पॉइंट निकालने के लिए अगर कहीं पोजीशन वेक्टर दिया हो तो उसके आई जे के को हटा करके हम उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, 4, 0, -1। ठीक है भाई, इसका पोजीशन वेक्टर आप निकालोगे तो यही आएगा। तो अगर कहीं पॉइंट दे रखा है तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप लगा देते हैं। और अगर कहीं पोजीशन वेक्टर दिया और पॉइंट बनाना हो तो आई कैप का कॉफिशिएंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जे कैप का कॉफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट होता है, और के कैप का कॉफिशिएंट क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये भी है, इसको चेक करें। कैसे चेक करें, इसमें भी आपको पॉइंट निकालने होंगे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बताया अगर 2 लाइन का इंटरसेक्शन है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट पहली लाइन के लिए भी कॉमन होगा और दूसरी लाइन के लिए भी कॉमन होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। ये वेक्टर फॉर्म थी, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड निकाल लें, इसके भी एक्स वाई जेड निकाल लें, इसके एक्स वाई जेड और इसके एक्स वाई जेड आपस में इक्वल करेंगे, इक्वेशंस तैयार होगी। 2 इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू लाएंगे, और तीसरी इक्वेशन में हम लोग पुट करा देंगे। अगर वो LHS में रखने पर RHS को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल देंगे कि ये हमारी जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर किसी भी एक लैम्डा या म्यू में से किसी भी एक की वैल्यू उठा करके पॉइंट में रखेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। तो ये मेथड हो गया। और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में चेंज करना आता है, जो कि हमने सिखाया हुआ है, ठीक, तो आप उससे भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा। तो फिर आप इस मेथड से भी कर सकते हो। आइए कार्टेशियन फॉर्म से करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट लाइन, तो लाइन फर्स्ट में क्या है, x प्लस 1 अपॉन 3, वाई प्लस 3 अपॉन 5, जेड प्लस 5 अपॉन 7। क्योंकि ये आपस में इक्वल है तो हमने इसको लैम्डा के इक्वल लेट कर लिया। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा माइनस 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 लैम्डा माइनस 3, और z की वैल्यू आ जाएगी 7 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, तो ये p पॉइंट हो गया, लेट पॉइंट p। तो ये p पॉइंट हो गया, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 और 7 लैम्डा माइनस 5। फिर फ्रॉम सेकेंड लाइन उठाएंगे तो लिखा हुआ x माइनस 2 अपॉन 1
वाई माइनस 4/3 जेड माइनस 6/5 इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 म्यू प्लस 4, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5 म्यू प्लस 6। ठीक, तो हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। यहाँ से पॉइंट कंसीडर कर लिया क्यू, म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4 और 5 म्यू प्लस 6। ठीक, अब इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन के कंडीशन में पी और क्यू आपस में इक्वल होंगे। तो इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट P इक्वल टू पॉइंट Q के हो जाएगा। तो इसको आपस में इक्वल कर दीजिए। तो देखिए 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू प्लस 2। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3, ये इक्वेशन ए हो गई। फिर इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 3 म्यू प्लस 4। तो यहाँ से 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, ये बी इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जेड कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। तो 7 लैम्डा माइनस का 5 म्यू इक्वल टू 11, ये सी इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू लेकर के आएंगे और तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो फ्रॉम ए एंड बी वी हैव, ठीक, तो देखिए जब इक्वेशन ए और बी सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल आपको मिल जाएगा 1/2 और म्यू इक्वल मिल जाएगा आपको माइनस में 3/2। ठीक, अब इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो पुटिंग इन सी इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई कराइए। तो 7 इंटू 1/2, 5 इंटू माइनस 3/2। जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा 22/2 और आंसर आ जाएगा 11। तो RHS आ गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये भी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अब आ गई बात इंटरसेक्शन पॉइंट की। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो चाहे म्यू की वैल्यू उठा करके क्यू में रख दीजिए, चाहे लैम्डा की वैल्यू उठा करके पी में रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो पी पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, अगर आपका पी पॉइंट यहाँ पर रखेंगे तो देखिए जगह कम है, रफली सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आएगा देखिए 3/2 माइनस 1, तो 3/2 बन जाएगा 1/2 रखने पर, तो 3/2 और माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/2। जब इसमें 3/2 रखेंगे तो ये एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2, और इसमें जब 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, और एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इस तरीके से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं। और फिर जो लैम्डा या म्यू है, तो किसी भी यहाँ पर लाइन दे रखी थी पूरी, तो इसमें रख दिया तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, कंपेयर कर लिया। और या फिर यहाँ, अब आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो 9th क्वेश्चन है, ये इसमें जगह नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि ए और बी पॉइंट दे रखे, एक लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी, और इसी तरीके से सी और डी पॉइंट दे रखे। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए एक ये लाइन के पॉइंट दे रखे हैं ए बी के, इंटरसेक्ट द लाइन सी और डी, और ये सी डी के पॉइंट दे रखे हैं। तो पॉइंट हम लिख लेते हैं। ए पॉइंट है 0, -1, -1, बी पॉइंट है 4, 5 और 1, सी पॉइंट है आपका 3, 9, 4, और ये है -4, 4 और 4। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी जो क्वेश्चन बताया है एकदम उसी तरीके से करेंगे, बस हम लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन
ऑफ लाइन ए बी की कार्टेशियन इक्वेशन बना लें। क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो देखिए x माइनस ज़ीरो अपॉन फोर माइनस ज़ीरो, वाई प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन, जेड प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। वाई ये सब एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो उस तरीके से हमने रख दिया। तो यहाँ से आ गया x अपॉन फोर, हो जाएगा वाई प्लस वन बाई सिक्स, ये जेड प्लस वन बाई टू। ये पहली लाइन हो गई है ना। इसको लैम्डा के इक्वल कर लीजिए। तो x आपको आ जाएगा फोर लैम्डा, y आएगा सिक्स लैम्डा माइनस वन, जेड इक्वल आ जाएगा टू लैम्डा माइनस वन। ठीक है, फिर इसको p पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, है ना। अभी अभी जो क्वेश्चन किया है उसी की तरह। अब दूसरी लाइन बना लें, इक्वेशन ऑफ सी डी लाइन। तो सी डी लाइन भी ऐसे ही बनेगी। तो x माइनस थ्री अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री, वाई माइनस नाइन, फोर माइनस नाइन, जेड माइनस फोर और फोर माइनस फोर। तो x माइनस थ्री अपॉन माइनस सेवन, वाई माइनस नाइन अपॉन माइनस फाइव, जेड माइनस फोर अपॉन जीरो इक्वल टू म्यू। उसको म्यू के इक्वल कर लें। तो यहाँ से x पॉइंट आएगा माइनस का सेवन म्यू प्लस थ्री, y पॉइंट आ जाएगा माइनस में फाइव म्यू प्लस नाइन और z इक्वल आ जाएगा फोर। तो एक q पॉइंट आ गया माइनस सेवन म्यू प्लस थ्री, फिर माइनस फाइव म्यू प्लस नाइन और फोर। ठीक, अब अभी जो क्वेश्चन किए हैं ठीक तो वैसे ही करना है इस क्वेश्चन की तरह। जैसे ये P पॉइंट आया, ये Q पॉइंट आया, केस ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, म्यू और लैम्डा की वैल्यू लेकर के आएंगे, फिर तीसरे में सेटिस्फाई करा देंगे। अगर सेटिस्फाई हो गई तो प्रूफ हो जाएगा। तो आइए करते हैं। इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन, फोर लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा सेवन म्यू प्लस थ्री। तो यहाँ से पहले इक्वेशन मिलेगी फोर लैम्डा माइनस सेवन म्यू इक्वल टू थ्री। ठीक, नेक्स्ट सिक्स लैम्डा माइनस वन माइनस फाइव म्यू प्लस नाइन। तो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मिलेगी सिक्स लैम्डा प्लस फाइव म्यू इक्वल टू टेन। सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड बना लें, टू लैम्डा माइनस वन इक्वल टू फोर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल आ जाएगा फाइव बाई टू। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू हमको इससे पता चल गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। उस लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख दें तो LHS बराबर अगर RHS आ गया तो काम हो जाएगा। तो पुटिंग लैम्डा इन वन, तो वन में रखिए लैम्डा, तो फोर माइनस फाइव बाई टू माइनस सेवन म्यू इक्वल टू थ्री। ये कट जाएगा ऐसे टू टाइम्स, टू फाइव जा टेन, ये उधर जाएगा माइनस करेगा तो सेवन म्यू इक्वल माइनस सेवन आ जाएगा। तो म्यू इक्वल आपको मिल गया वन। ठीक है, अब क्या करना है, इंटरसेक्शन के केस में पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इसके सेकंड में रखिए। तो सिक्स इंटू फाइव बाई टू लैम्डा की जगह रख दिया। ठीक है, प्लस फाइव इंटू वन। जब आप इससे सॉल्व करेंगे इसको तो ये जाएगा फिफ्टीन प्लस फाइव, ट्वेंटी हो जाएगा। RHS के इक्वल तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, ये माइनस का सेवन म्यू था
तो ये प्लस का म्यू हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस का हो जाएगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस का 1 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस का 5, तो ये 10 आ जाएगा। तो LHS इक्वल RHS आ गया। इससे ये पता चल गया कि AB लाइन जो है वो CD लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है।